दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी वतास की, शाह अब्दुल है मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी की हकीकत। राकिम असअफुल-ए-बाद ने हजरत क़िबला काबा रूह फिदा की जुबान मुबारक से जो कैफियत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी की सुनी और फहम नाकिस से जो समझा, उसको तहरीर किया जाता है। अरसा 12 साल का होता है कि हमारे हजरत क़िबला काबा रूह फिदा खानकाह जहांगीरी और दौलत सराय से जो मौजा मिर्जा खिल शरीफ जिला चाटगाम इलाका बना तकानिया में है, कहीं बाहर तशरीफ नहीं ले गए और अरसा 15 साल का हुआ कि आप पंजाब और ममालिक मुत्तहिदा वगैरह तशरीफ नहीं ले गए। आपने मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी को कभी नहीं देखा, न उनकी सवाने आपके मुलाहिजा से गुजरती और न उनके किसी मुरीद से आपकी मुलाकात हुई। अलबत्ता मिर्जा साहब की कुछ बातें आप लोगों से मुख्तसरन कभी कभी मालूम हुई। आप फरमाते हैं, हक सुब्हानहू तआला ने मिर्जा साहब के मुतालिक मुझे जिन बातों का इल्म दिया है, उससे जो कुछ मेरी समझ में आया है, उसका खुलासा ये है। मिर्जा साहब एक बड़े तशर्रु और रास्तबाज, बात के सच्चे और दयानतदार आदमी थे। अक्सर लोग उनको अपने जमाने का एक बड़ा आलिम तस्वुर करते और निहायत ताज़ीम व एतकाद से उनके साथ पेश आते थे। वह नसरानियत की अशात करने वालों और पादरियों के साथ हमेशा मुनाजरा करते थे और उनके दिल में शबो रोज सोते जागते लफ्ज़ ईसा के रहने की वजह से ईसा नामी एक सालिक मुवक्किल फकीर यानी आमिल से, जिसकी कुव्वत मुअस्सिरा की शक्ल इंसानी सूरत में थी, विलादत मानवी हो गई थी। विलादत के साथ साथ ही ज़ाहिर व बातिन में इन्हें मुवक्किलीन आवाज़ें देने और गैबी खबरें सुनाने लगे और कहा कि ईसा मर गया है और उसकी रूह तुम्हारे दिल में दाखिल और पैदा हो गई है, तुम ही ईसा हो। इनके दिल में यकीन पैदा हुआ कि दर हकीकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह मेरे अंदर दाखिल हो गई है, इसी वजह से वह ईसा होने का दावा करने लगे। मगर दर हकीकत उनका यह यकीन महज जाम बातिल पर मबनी था, क्योंकि जिस ईसा की कुव्वत उनके अंदर आ गई थी, वह फिल वाक़े ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की न थी, बल्कि उस सालिक मुवक्किली फकीर यानी आमिल की थी, जिसका जिक्र पहले गुजर चुका है। चूंकि इन मुवक्किलों को इन्होंने अपनी रियाजत से हासिल नहीं किया था, उनको पहचान ना सके। गालिबन उनको फरिश्ता ख्याल करते और उनकी आवाज़ों को वही और इल्हाम समझते और उन आवाज़ों पर यकीन कामिल लगते और लोगों को इत्तला देते थे कि इन पर वही और इल्हाम आती है। और इन आवाज़ों पर उनका एतकाद इस बकदर रासिक था कि अगर आसमानी किताबों में इन आवाज़ों के खिलाफ कोई बात देख लेते तो उसकी तावील कर देते या मनसूख तस्वुर कर लेते, फिर उस तावील को जाहिर भी कर देते। गालिबन इन आवाज़ों को वो हिंदुस्तान की मुरवजा अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी वगैरह जबानों में सुनते थे। वह अपनी इब्तदाई हालत में कभी कभी इन आवाज़ों को समझने में गलती भी कर जाया करते, फिर सही माने समझ लेने पर उन गलतियों की इस्लाह करके जाहिर भी कर दिया करते थे। वही और इल्हाम के माने समझने में हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम से कभी खता वाक़ई नहीं होती है। विलादत के साथ साथ मिर्जा साहब पर इसकी अलामतें और आसार नुमाया होने लगे, यानी उनसे कश्फ करामात का ज़ुहूर होने लगा। उनका चेहरा मुतहश्शम और नूरानी, कलाम दिलकश और शेरें, बयान पुरजोश और दिलचस्प और असर अंदाज होने लगा। जो कुछ जाहिर करते थे लोग उसे अकीदत से तस्लीम करते और उनके कलाम से लोगों के दिलों में एक उमंग और वलवला पैदा होता और उनकी बुजुर्गी लोग ख्वाब में भी देखने लगे और पुरजोर कुव्वते जाज़िबा उनके अंदर इस तरह पैदा हुई कि इसकी वजह से बहुत लोग उनकी तरफ माइल हो गए और लोगों की अरवाह पर उनकी हुकूमत और इख्तियार व कब्जा हो गया। फिर बेशुमार लोग उनके कलाम और दावों को दरोग और इनको गैर मोतबर समझते और जबान व कलम से उनकी तरदीद और इब्ताल करते थे। जिस कदर कुव्वत मुअस्सिरा तरक्की करती गई, उसकी अलामतें और आसार भी बढ़ते गए और कादियानी मजहब के लोग भी कसीरुल तादाद होते गए। यहाँ तक कि जब उनकी विलादत मानवी दर्जाए कमाल तक पहुँच गई, लोग उन्हें ईसा मसीह तस्दीक करने लगे
اور لوگوں میں حضرت عیسیٰ کے انتقال کا اعتقاد پیدا ہو گیا۔ مرزا صاحب نعوذ باللہ اپنے کو عیسیٰ مسیح سے بدرجہ افضل سمجھتے اور نخوت کے باعث حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حقارت اور نفرت سے یاد کرتے تھے۔ مرزا صاحب کے انتقال کے بعد قادیانی مذہب نے ترقی کی، لیکن 1335 ہجری کے اول چند مہینوں کے بعد ترقی ختم ہو کر تنزل شروع ہو گیا۔ اب حق سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ تنزل کہاں تک پہنچے گا۔ متذکرہ بالا عیسیٰ نامی موکلی فقیر یعنی عامل ہندوستان کے مروزہ زبانوں کو جاننے والا تھا۔ غالباً وہ ہندوستان کی مغربی سرحد افغانستان کے قریب کا رہنے والا تھا۔ خاص کر وہ کسی ضلع کا رہنے والا آدمی تھا یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے غیر مشہور ہونے کی وجہ سے مرزا صاحب نے اس کو نہ پہچانا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر مشہور ہونے کی وجہ سے ان کا خیال دوڑ گیا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ مدد اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ طالبان خدا کو فن عملیات حاصل کرنے کی تمنا اور کوشش کسی وقت مناسب نہیں ہے۔ اس سے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت اور اعتقاد قائم نہیں رہتا اور اللہ سے توکل اور بھروسہ جاتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو معرفت الہی نصیب نہ ہوگی۔